कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा आता है जिस दिन इतना भागम भाग रहती है कि आप समझ ही नहीं पाते हो उस काम को हम लोग कर भी पाएंगे या नहीं। बस, तो फिर क्या सोचने में अपना टाइम मत वेस्ट करो, एक्शन लो सीधे। अगर जिस दिन आपके साथ घर के काम के साथ कहीं जाना है, काफ़ी जगह जाना हो जाता है किसी किसी दिन, तो फिर उस दिन माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है पूछिए नहीं। अगर ऐसा रहता है ना तो फिर कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्लस अपने बच्चों को भी। तो इसीलिए आपको सोचना नहीं है, सीधे एक्शन लेके एक एक काम को धीरे धीरे करते रहना है। फिर क्या, अंत तक आपके पास में एक बहुत ही प्रोटेक्टिव दिन, बहुत ही खूबसूरत यादों के साथ में मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कर रही हूँ आपको अपने चैनल वर्निश शिवाय ब्लॉग्स में। आज बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ मिल रही हूँ आपसे। जैसा कि गर्मियाँ इतनी होने लगी हैं अभी से, मतलब मुझे तो बहुत लग रही है। अप्रैल है अभी, वरना अप्रैल थोड़ा सा मतलब इतना गर्म नहीं होता था, लेकिन अब इस बार तो अप्रैल ही बहुत गर्म हो रहा है। तो देखती हूँ कैसे मैनेज होता है। कोई मेरे साथ ही नहीं ये दिक्कत है, हर किसी के साथ यही दिक्कत है। तो मॉर्निंग में बहुत सारे काम हुए। पेड़ पौधों को पानी देने की आज जिम्मेदारी थी अंश के डैडी की, तो बस उन्होंने ही मतलब दिया पेड़ पौधों को पानी। काफ़ी सारा काम रहा, नीचे की साफ़ सफाई सब की थी अंश के डैडी ने। आज ऊपर का मेरा था सब जिम्मेदारी, तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह जो भी रेगुलर बेसिक काम होते हैं उनको सब निपटा के मैं जो है सबसे पहले चाय बना के दी थी। कोई आया था अंश के डैडी से मिलने। उसके बाद साथ ही साथ बच्चों ने भी थोड़ा सा दूध वगैरह पी लिया था। शिवाय को भी थोड़ा ग्लास में छोटी वाली दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि आज उसने थोड़ा थोड़ा पी लिया है, तो फिर ऐसे अगर रहा तो वो शायद पीने लगेगा। लेकिन बस मुझे इस मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाके वो सीख पाएगा। इधर आजकल जैसे चल रहे हैं, किसी की एंगेजमेंट, किसी की मुंडन पार्टी, किसी की बर्थडे पार्टी, काफ़ी सारे कार्यक्रम आजकल होते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं जाना भी पड़ जाता है। आज मुझे जाना है 3 जगह, तो फिर मतलब सुबह से ही ये है माइंड में कि कुछ ऐसे काम निपटाओ ताकि जो है वो जो भी जाना है वहाँ पे हम लोग समय से पहुँच के तीनों पार्टी को अटेंड कर सकें आराम से। तो फिर वही है कि लगी थी बेसिक्स काम में। तो थोड़ा सा आज जल्दी बनने वाली सब्जी, जैसा कि मुझे ये लगता है कि अन्य सब्जियों से सबसे जल्दी बनने वाली सब्जी है कद्दू की सब्जी। इसमें देखिए चॉपिंग में भी समय नहीं लगता, जैसे इसमें छिकल तो उतारना नहीं, फटाफट आपने काटा, हल्का सा इसको काट के धुल के आराम से चौक लगा दिया। अगर प्याज के साथ लगाओ तो प्याज के साथ, नहीं तो आप जो है मेथी दाने के साथ लगा दो, सौंफ डाल के। बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आता है। तो फिर मैंने ऐसे ही खट्टा मीठा कद्दू बनाने की सोची, फिर छौंक लगा दिया। तो इसमें अच्छे से गया था पक, बहुत अच्छे से नहीं, थोड़ा सा पका था, मतलब ये नहीं कि कच्चा है, पक गया था। उसके बाद में इसमें हमने डाला था थोड़ा सा नींबू। अगर आपके पास खट्टा पीसी खटाई है तो आप वो भी यूज कर सकती हैं। मेरे पास इस समय पीसी खटाई नहीं थी, तो मैंने इसमें डाल दिया था नींबू। थोड़ी सी डाली थी चीनी। इसको आराम से तेज आँच पे जो है खूब सारा कलहा लिया था। उसके बाद अच्छा सा ये पक गया था, भुन गया था यानी। उसके बाद एक कटोरे में इसको डाले ले रही हूँ। थोड़ा सा खाना बनाना है इसलिए, क्योंकि हम लोग जब जाएंगे ना तो फिर शायद वही 4 बजे से या 3 बजे से निकलना होगा हम लोगों को, तब कहीं तीनों जगह हम लोग जा पाएंगे। तो फिर ये थोड़ा सा खाना बनाया था सुबह के लिए, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे ताकि 3 बजे तक की आराम से हम लोगों को थोड़ा राहत मिली रहे। तो फिर इधर कद्दू की सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद बना ली थी रोटी। पूड़ी पराठे इसलिए नहीं बनाए थे, वरना अंश तो कह रहा था मम्मा पराठे बनाओ। तो मैंने कहा आज देखो शाम को दावत में चलना है, कहीं ना कहीं सब कहीं आपको रोटियां नहीं मिलेगी, पूड़ी ही मिल सकती है, और नॉन वगैरह होगा वो आप खाते नहीं हो। तो फिर बोला ठीक है, फिर मैंने घर में रोटी ही बनाई। और तो उसके बाद मैं किचन की साफ़ सफाई में लग गई। जैसा समय होता है वैसे ही कर रही थी अपना काम। इसके बाद जो है थोड़ा सा दही चीनी डाल के और थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी, 2 रोटी अंश के डैडी को दे दी थी। अभी मैंने पूजा नहीं की है, इसके बाद जो है पूजा करने की तैयारी है। और बच्चे बैठ गए थे पूजा करने के लिए। इधर अंश जो है नहला रहा था लड्डू गोपाल को। दोनों बच्चे नहा धो चुके हैं। उसके बाद में जो है अब मैं भी इन्हीं के साथ में लग जाऊंगी, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लूँगी। फूल टूटे हुए सुबह के ही रखे, मैं नीचे जब गई थी तब तोड़ के ले आई थी। अंश नहला रहा था अच्छे से लड्डू गोपाल को। बस हो गई थी पूजा फाइनली। अभी अंश ने फूल नहीं चढ़ाए हैं,
अब बस मैं जब दोबारा से पैर वगैरह छूऊंगी तब अभी मैं जो है फूल वगैरह चढ़ा दूंगी। तो साथ साथ में अगर कोई काम मतलब करवा लेता है तो आराम भी रहती है और कहीं ना कहीं माइंड भी डिस्टर्ब नहीं रहता है। इधर बच्चे खेल रहे थे, लमसम हुआ था 2 बज गया था, तो फिर तैयारी चालू हो गई थी, जाने की तैयारी तैयार होने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं, और जो है फिर मैंने यही वाली साड़ी पहन ली और बस शिवाय को भी रेडी कर दिया था। उसके बाद अंश भी रेडी हो गया था। हम लोग कम से कम 3:30 बजे तरफ रेडी हो गए थे। अब हम लोग जो एक जगह सबसे पहले जाऊंगी वहाँ पे, जहाँ पे मतलब मुंडन का कार्यक्रम है, वहाँ पे उनके यहाँ थोड़ा सा व्यवहार करके निकल जाऊंगी सीधे। मुझे एक जगह और मुंडन की ही दावत में जाना है वहाँ, उसके बाद मुझे लौट के अपने ही मोहल्ले में आना है। वहाँ पे मैं इधर पार्टी का जो है इनविटेशन है वहाँ भी चली जाऊँगी। बस काफ़ी जगह जाना है घर के कामों के साथ। कभी कभी ना इतना वो लगने लगता है कि पता नहीं ये काम हो पाएगा कि नहीं। अगर हम लोग सोचते ही रह गए ना तो फिर शायद वो हो नहीं पाता है। तो इधर करीब मैंने सोचा दिया बाती कर देती हूँ, क्योंकि रात में जो है लौटने में टाइम भी हो जाएगा, फिर दीपक कौन जलाएगा। तो फिर हम निकले थे, दीपक वीपक जला के निकल गए थे। बस पूजा कर रहे थे। अंश बोला मम्मा जो है मैं लॉक वॉक लगाता हूँ। मैंने कहा शिवाय को थोड़ा सा कुछ पहना, जूते वगैरह पहनाओ। तो बस जूते शिवाय को कोई पहना ही नहीं पा रहा था। इसको कपड़े पहनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इधर एक घूम रहा था, मैं बस बैग वैग लेके आ रही थी। मैंने सोचा कि इनके डैडी से बोला आप लॉक लगाओ कि मैं लगाऊं, तो बोले कि आप ही लगा दो, क्योंकि शिवाय इनकी बगैर रुक ही नहीं रहा था। फिर क्या हम लोग नीचे उतर गए। थोड़ी देर अभी गाड़ी आने में थी, ड्राइवर ने फ़ोन किया अभी रुक के आऊँगा 20 मिनट। तो मैंने कहा आप तो ठीक है, हम लोग नीचे आ गए। फिर इसके बाद थोड़ी वो रील वगैरह बनाई गई, फ़ोटो खिंचवाई गई, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ये खुशियों के दिन कभी कभी मिलते हैं। मेरा तो यही मानना है कहीं जाना हो आराम से जाओ, घर के कामों में तो जीवन भर रहेंगे और उन्हीं में अगर आप व्यस्त रहे तो ये छोटी मोटी खुशियां हैं वो कभी आपके हाथ आएंगी नहीं। फिर निकल पड़े थे बाहर। ये है आज मोहल्ले में भी यहाँ दावत है तो टेंट वगैरह लगा है, इनके यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। यहाँ सबसे लास्ट में आऊँगी, जब सब कहीं होके उसके बाद चली आऊँगी यहाँ पे। बस निकल गए थे रास्ते में। अब जो है सबसे पहले मैं यहाँ का मुंडन एक है जो वहाँ पर मतलब वहाँ पे मैं पहले जाऊँगी निमंत्रण करके उनको, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी जो दूर वाला है। 35 किलोमीटर यहाँ से हमको जाना है। वहाँ पे रास्ते में खाने पीने का एक मतलब मज़ा ही अलग होता है। मैं कुछ खाऊँ ना ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी अंश के डैडी के साथ मेरी थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है, तो बोलते हैं बस तुमको कोल्ड ड्रिंक बहुत पीनी रहती। मैंने कहा देखो 2 साल मुझे इतनी समस्या हुई थी गले में, मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी। तो अब मुझे सफ़र तो बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग ड्राइव मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक उसके साथ में थोड़ा बहुत खाने पीने का हो तो और भी मज़ा आ जाता है सफ़र का। तो फिर इधर निकले थे। उसके बाद में अंश के डैडी ने कुछ नहीं चिप्स दिला दी थी, तो हम लोगों ने चिप्स खाई बैठ के। जाते जाते बोले अभी खा के आई हो, इतनी जल्दी भूख लगाई? हमने कहा नहीं, वो भूख तो नहीं लगती, एक वो क्रेविंग होती है ना गाड़ी में सफ़र के साथ कुछ खाने की। शिवाय तो आज अपने डैडी को छोड़ ही नहीं रहे थे, बस उन्हीं के साथ में लगे हुए। तो पता नहीं आज इसको क्या हो गया, जो है मेरे पास नहीं आ रहा था ज़्यादा, अपने डैडी के पास ही रह रहा था। झाँक भी रहा है बाहर, मतलब अंदर की तरफ मेरी तरफ की मम्मा हैं कि नहीं है, क्योंकि अंश के डैडी बोल रहे थे मम्मा नहीं है गाड़ी पे, तो वो देख रहा था बराबर कि मम्मा तो पीछे बैठी है। बस हम लोग निकले। यहाँ पे एक नहर वहर पड़ी थी तो वहाँ पे सिक्के वगैरह उतार के शिवाय के ऊपर से डाल दिए थे, क्योंकि अभी मुंडन नहीं हुआ। मेरे इधर ये होता है ना, नहर वगैरह मुंडन के पहले बच्चे नहीं नांगते। अगर जाना भी पड़ता है तो उसमें सिक्के या लौंग या मतलब सुपारी वगैरह घुमा के बच्चों को पे डाल दी जाती है, तो फिर इतना वो नहीं होता है। इधर पहुँचे थे गाँव में, मतलब वहाँ पे मुंडन था। तो ये बच्चा है, इसका मुंडन था, हम लोग पहुँच गए थे। बस थोड़ी देर यहाँ भी बैठूंगी। लास्ट में यहाँ आई थी इसलिए मतलब तो वहाँ से मुंडन करके हरदोई में जो एक था मुंडन, वहाँ से निपटा के यहाँ आई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी दूर भी है और जो है थोड़ा सा वहाँ पे टाइम भी लगेगा, इसीलिए मैं यहीं पे आई। सबसे पहले बातचीत की सबके साथ में, थोड़ा बहुत नाश्ता हुआ, चाय नाश्ता वगैरह सब यहाँ अपना अपना रेडी वगैरह हो रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी खाना वाना खाने। मैंने सोचा निकलूँगी क्योंकि वहाँ भी जाना है और जो है टाइम भी हो रहा है। काफ़ी टाइम से यहाँ रुके भी थे हम लोग, काफ़ी 2 घंटे हो गए थे थोड़ा सा। तो फिर निकलने की सोच ली। इधर जो है शिवाय बराबर डांस कर रहा था अपना यहाँ पे डीजे पे, तो सब पूरा गांव जो है, गांव का एरिया है, तो सब लोग देख भी रहे थे इसको। जो ये हमारे ड्राइवर भैया हैं रोशन,
इनके साथ में अच्छे से डांस कर रहा था। तो सब बच्चे मतलब इसको देख रहे थे काफ़ी अच्छे से। शिवाय को डांस करना बहुत ही पसंद है। तो आज रोशन बोले कि दीदी मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये इतना अच्छा डांस भी करते हैं। हमने कहा इनको बहुत शौक है डांस का। तो बोला कि ऐसा करो दीदी, ये जब थोड़ा और बड़ा हो जाए इसको डांस ही सिखाना। तो हमने कहा अभी करता है, बच्चे तो सब ऐसे करते हैं। तो बोला नहीं नहीं, हमें पता है ये मतलब डांस में ज़्यादा शौकीन है इसका। तो मैंने कहा ठीक है। रोशन की बैंड बज गई, रोशन बराबर इसके साथ डांस करते रहे। करीब करीब आधा घंटा ये डीजे पे ही आया और डीजे से नीचे उतर ही नहीं रहता। बार बार इनके डैडी इसको ले रहे थे, लेकिन ये जो उतर ही नहीं रहता। जैसे ही उतारते तो वैसे चीखना चिल्लाना चालू इसका हो जाता था। फिर मैंने कहा छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लेने दो इसको। तो फिर छोड़ दिया। मैं जान रही थी कहीं ना कहीं मुझे ही दिक्कत होगी, क्योंकि ये रात में जब लेटेगा ना तो इसके पैरों में दर्द होगी। तो फिर वही है, मैंने कहा चलो ठीक है, मालिश वगैरह कर दी जाएगी, जैसा होगा वैसा मैनेज कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे जो खुशियाँ ये मतलब इंजॉय कर रहा है उसको इंजॉय कर लेने दो। फिर हमने अंश के डैडी से कहा आप भी थोड़ा डांस कर लो। बोले अरे हम नहीं करेंगे। रोशन की बैंड बजी, रोशन बराबर इसके साथ में डांस करते रहे। रोशन बोले आखिरी में अरे मेरे तो पसीना आ गया, लेकिन सिवाय का मन नहीं भरा। तो मैंने कहा आप जो है इसको खिलाओ, भाई नहीं हो इसके। तो फिर साथ ही में दोनों डांस वांस करते रहे। पूरे गांव के बच्चे सब देख रहे थे इनको बराबर से। बस सब जो है खाना वाना खा के हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। बस अंश भी खाना खा चुका था, अंश के डैडी भी खा चुके थे, बस इनका डांस ही डांस चल रहा था। मैं भी खाना खा चुकी थी, देख रही थी यहाँ बैठ के। जो है साइड में चेयर पड़ी थी, वहीं से मैं बैठे बैठे देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने जो है जहाँ पे आई थी, इन सब लोगों ने, दरानी जेठानी है ग्रीन साड़ी वाली, येलो साड़ी वाली, मैं बीच में हूँ। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी यादें कैद की, अच्छी सी मोबाइल में फ़ोटो ली। उसके बाद में जो है थोड़ा बहुत वीडियो नहीं, बातचीत हुई सबके साथ में। इन्होंने हमें मतलब मेरा सबको इंट्रोडक्शन भी दिया, कौन है ये कौन नहीं। बस यही रहा, खूबसूरत यादें थोड़ी सी कैद करके निकल पड़े थे अपने घर के लिए। अब जो है घर जाके थोड़ा बहुत काम होगा, क्योंकि काम तो रहता ही है ना, और थोड़ा बहुत फैलावा तो फैलता ही है। बस निकले थे घर के लिए, और अब पड़ोस वाली दावत में भी होके आ गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने में, फटाफट से कर रही थी क्योंकि टाइम हो रहा था, 11 बज गया था लमसम। मैंने सोचा शिवाय को भी थोड़ा सा रो रहा था क्योंकि थका है ज़्यादा ना, तो उसकी भी मालिश करूँगी। किचन मैंने कहा समेट दूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं शिवाय की मालिश करके उसको दूँगी सुला। तो बस अब ये जो है बस यही काम रहा मेरा। पूरी किचन को ऐसे क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद थोड़ा सा अपनी सेल्फ केयर की। अब जो है शिवाय की मालिश वगैरह करूँगी। बस इतना रहा आज का पूरा दिन। अगर यही सोच के बिता देते कि नहीं हो पाएगा यार इसको छोड़ो, तो शायद ये बेहद खूबसूरत पल जो है हमारे हाथ से चले जाते। बस इसीलिए आपको क्या करना है, बिना टेंशन लिए काम को स्टार्ट कर देना चाहिए, और जो है एक खूबसूरत सा दिन आपके हाथ में होगा। बस यही रही आज की दिनचर्या। मिलूंगे अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।